अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेस कर रहा है लेंथेनाइड्स पे। तो लेंथेनाइड्स वाले टॉपिक में स्टूडेंट्स आज हम जो है इसकी अकरेंस को डिस्कस करेंगे, अकरेंस ऑफ लेंथेनाइड्स को। इसके अलावा जो है हम एक्सट्रैक्शन ऑफ लेंथेनाइड्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर मैंने आपको कहा कि हमारे ये दो टॉपिक्स पे बेस कर रहा है, जिसमें सबसे पहले हम अकरेंस ऑफ लेंथेनाइड्स को देखेंगे और दूसरा एक्सट्रैक्शन ऑफ लेंथेनाइड्स को। तो हम स्टार्ट लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ अकरेंस ऑफ लेंथेनाइड्स से। तो अकरेंस ऑफ लेंथेनाइड्स को अगर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करें तो यहाँ पर आपको मैंने मेंशन किया हुआ है कि ईच lanthanide mineral contains all lanthanides, although some in traces only, excepting promethium which is an unstable radioactive element. जो लेंथेनाइड मिनरल हैं, ठीक है, इसमें जो है दैट कंटेन्स ऑल द लेंथेनाइड्स, इसमें सारे के सारे लेंथेनाइड जो हैं वो होते हैं। जो हैं कुछ जो होते हैं वो इसमें ट्रेस की फॉर्म में होते हैं, मीन स्मॉल अमाउंट में होते हैं। उनकी जो है अमाउंट जो होती है बहुत ही लेस होती है। और कुछ जो है उसमें जो है प्रोमिथियम का जैसे बताया हुआ एक्सेप्टिंग प्रोमिथियम विच इज़ एन अनस्टेबल रेडियोएक्टिव एलिमेंट, जो कि अनस्टेबल रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, इसमें से रेडिएशन एमिट होते हैं। सो द इम्पॉर्टेंट मिनरल्स ऑफ लेंथेनाइड्स आर एज फॉलोज। और इसमें जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं लेंथेनाइड्स के, जो कि अकरेंस मैंने आपको बताया कि किस फॉर्म में अकर होते हैं, तो ये मिनरल्स की फॉर्म में जो है वो पाए जाते हैं। और इसमें जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं लेंथेनाइड्स के वो ये दो मेंशन मैंने किए हुए हैं यहाँ पर। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड एज मोनोजॉइट सैंड, और मोनोजाइट मिनरल भी इसे कहा जाता है। सेकंड जो है वो क्या है, जीनोटाइम मिनरल। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट मिनरल जो है दैट इज़ मोनोजाइट सैंड, इसको हम डिस्कस करते हैं। मोनोजाइट सैंड दैट कंटेन्स प्रीडोमिनेंटली द मिक्सचर ऑफ फॉस्फेट्स ऑफ लाइट लेंथेनाइड्स। इसमें जो है मिक्सचर ऑफ फॉस्फेट्स होते हैं, ठीक है, ऑफ लाइट लेंथेनाइड्स। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पर ये है कि लाइट लेंथेनाइड्स का मिक्सचर ऑफ फॉस्फेट्स ऑफ लाइट लेंथेनाइड्स हैं, जिसमें आपके पास लाइट लेंथेनाइड्स में आ जाते हैं लेंथेनम 57 टू यूरोपियम 63 तक। ये सारे जो लेंथेनाइड्स हैं ये लाइट लेंथेनाइड्स हैं, और इसके जो मिक्सचर ऑफ फॉस्फेट्स जो हैं उस पर ये बेस कर रहे होते हैं। तो इसको हम कहते हैं मोनोजाइट सैंड दैट कंटेन्स प्रीडोमिनेंटली द मिक्सचर ऑफ फॉस्फेट्स ऑफ लाइट लेंथेनाइड्स। तो ये लाइट लेंथेनाइड्स हैं, इनके फॉस्फेट्स या मिक्सचर ऑफ फॉस्फेट्स जो है वो मिलकर तो मोनोजाइट सैंड बनती है, ठीक है, या मोनोजाइट मिनरल जो है वो उसकी फॉर्मेशन होती है। उसके बाद जो है हम इसकी अप्रॉक्सीमेट कंपोजिशन को डिस्कस करें तो इट्स अप्रॉक्सीमेट कंपोजिशन इज़ लाइट लेंथेनाइड्स इसमें जो हैं वो 50 टू 70% होते हैं। हैवी लेंथेनाइड्स जो हैं वो 1 टू 4% होते हैं, जिसमें आपके पास हैवी लेंथेनाइड्स में आ जाते हैं गैडोलिनियम 64 से ल्यूटीशियम 71 तक, ठीक है। उसके बाद जो है थोरियम ऑक्साइड आ जाता है, जो कि 5 टू 10% होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास इसके बाद आपके पास सिलिका ऑक्साइड आता है, सिलिकॉन ऑक्साइड दैट इज़ सिलिका, इसको हम कहते हैं सिलिका, और ये 1 टू 2% है। इसके अलावा जो है दैट इज़ फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड P2O5, ये 22 से 30% इसकी जो है अप्रॉक्सीमेट कंपोजिशन है। इसके अलावा ट्रेसेस ऑफ यूरेनियम, जिरकोनियम ऑक्साइड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड जो हैं ये ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं इनके ऑक्साइड्स। सेकंड जो हमारे पास मिनरल था वो है जीनोटाइम। जीनोटाइम दैट कंटेन्स प्रीडोमिनेंटली द मिक्सचर ऑफ फॉस्फेट्स ऑफ हैवी मेटल्स। उसमें स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था मिक्सचर ऑफ फॉस्फेट्स ऑफ लाइट लेंथेनाइड्स थे, इसमें क्या होगा, मिक्सचर ऑफ फॉस्फेट्स ऑफ हैवी लेंथेनाइड्स हैं या हैवी लेंथेनाइड मेटल्स हैं। इट इज़ एनालॉगस टू मोनोजाइट। मोनोजाइट बिल्कुल ये एनालॉगस है, और इट्स अप्रॉक्सीमेट कंपोजिशन इज़ हैवी लेंथेनाइड्स इसमें कितने हैं 54 टू 65%। लाइट लेंथेनाइड्स जो हैं वो इसमें अप्रॉक्सीमेटली जो है 0.1% है, और थोरियम ऑक्साइड जो है वो इसमें 3% है। इसके अलावा यूरेनियम ऑक्साइड जो हैं, ऑक्साइड्स ऑफ यूरेनियम जो है वो 3.5% हैं, और इसके अलावा जो है जिरकोनियम ऑक्साइड जो है वो इसमें 2 टू 3% है। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है वो डिस्कस किया अकरेंस ऑफ लेंथेनाइड्स को, कि लेंथेनाइड जो है वो किस फॉर्म में अकर करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि मिनरल्स की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं, और मिनरल्स की कंपोजिशन जो है इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो हैं वो इसमें दो तरह के हैं, आपको बताया मैंने स्टार्ट में, मोनोजाइट सैंड एंड जीनोटाइम। फिर हमने जो है इसको डिस्कस किया कि ये मिक्सचर ऑफ फॉस्फेट्स ऑफ लाइट लेंथेनाइड्स एंड हैवी लेंथेनाइड्स हैं अप्रॉक्सीमेट रिस्पेक्टिवली। एंड फिर इसके हमने अप्रॉक्सीमेट कंपोजिशन को डिस्कस किया। और अब स्टूडेंट्स हम जो है अपने सेकंड टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ लेंथेनाइड्स, कि अब हम लेंथेनाइड्स को किस तरह से एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम जो है सेकंड टॉपिक दैट इज़ एक्सट्रैक्शन ऑफ लेंथेनाइड्स फ्रॉम मोनोजाइट सैंड, हम इसको डिस्कस करेंगे कि लेंथेनाइड्स की एक्सट्रैक्शन कैसे पॉसिबल होती है। सो हमने क्या किया, सबसे पहले पाउडर्ड एंड कंसनट्रेटेड मोनोजाइट सैंड जो है हमें जो ऑब्टेन होती है, उसको हमने डाइजेस्ट करना है। दैट इज़ डाइजेस्टेड विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। आपने इसको जो है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डाइजेस्ट करेंगे until a paste of lanthanide sulfates containing phosphoric acid that is formed by the reaction of phosphorus pentoxide and with water,
एंड द एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज फॉर्म्ड। आपने उस वक्त तक आपने इसको जो है डाइजेशन इसकी करते रहना कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जब तक कि आपको जो है पेस्ट ना मिले, पेस्ट ऑफ सल्फेट्स ऑफ लैंथेनाइड्स जब तक आपको ऑब्टेन ना हो, तो उस वक्त तक आपने इसको डाइजेस्ट करते रहना है विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। फिर जब स्टूडेंट्स आपको जो पेस्ट मिल जाएगा, यानी कि पेस्टी मैस ऑफ सल्फेट्स ऑफ लैंथेनाइड्स जब आपको ऑब्टेन होगा, तो आपने क्या करना है, इसको सेंट्रीफ्यूज करना है। सेंट्रीफ्यूगेशन हो जाएगी जब इसको आपने सेंट्रीफ्यूगेशन करनी है, सेंट्रीफ्यूज करना है, और फिर इसको आपने ट्रीट करना है विद कोल्ड वाटर। जब आप इसको कोल्ड वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा कि आपके पास जो है जो ऑक्साइड्स होंगे, सिलिका बीइंग इनसॉल्युबल, वो इनसॉल्युबल होगा तो वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, ठीक है। इनसॉल्युबल होने की वजह से ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, जबकि जो सोल्यूशन बाकी होगा, जो सोल्यूशन होगा वो आपने इसको न्यूट्रलाइज करना है विद द मिक्सचर ऑफ लैंथेनाइड ऑक्साइड्स। लैंथेनाइड ऑक्साइड के मिक्सचर के साथ आपने इसको ट्रीट करना है। फिर स्टूडेंट्स आपके पास जो है, जब आप इसको लैंथेनाइड ऑक्साइड के मिक्सचर के साथ न्यूट्रलाइज़ करेंगे, तो इसके अलावा फिर क्या होगा, थोरियम, जिरकोनियम एंड टाइटेनियम के जो आपके पास, तो स्टूडेंट्स जो आपके पास थोरियम, जिरकोनियम एंड टाइटेनियम जो है, ये क्या होगा कि इसके जो है दे विल प्रेसिपिटेट आउट एज पायरोफॉस्फेट्स, ठीक है। ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे एज पायरोफॉस्फेट्स, ठीक। उसके बाद जो है आपने जो सोल्यूशन होगा, ये प्रेसिपिटेट होने के बाद जो आपके पास जो सोल्यूशन होगा, उसको आपने ट्रीट करना है सोडियम सल्फेट के साथ, यानी कि सोडियम सल्फेट को आपने ऐड करना है टू द क्लियर मदर लिक्विड, सो दैट द लाइट लैंथेनाइड्स जो हैं, दैट इज़ लैंथेनम टू समैरियम, ये आपके पास जो है, ये मैं यहाँ पर मेंशन भी कर रही हूँ कि सोडियम सल्फेट को जब आप ऐड करेंगे, ठीक है, सोडियम सल्फेट इज़ एडेड, सो द लाइट लैंथेनाइड्स कंटेनिंग लैंथेनम टू समैरियम, ये आपके पास लाइट लैंथेनाइड्स आ जाते हैं जिसमें लैंथेनम से समैरियम तक, ये क्या होंगे जब आप इसको ऐड करेंगे सोडियम सल्फेट को क्लियर मदर लिक्विड में, तो लाइट लैंथेनाइड जो हैं, लैंथेनम टू समैरियम जो हैं, ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे एज डबल सल्फेट्स, डबल सल्फेट्स की फॉर्म में। जबकि हैवी लैंथेनाइड जो हैं, जिसमें आ जाते हैं गैडोलिनियम से लेकर ल्यूटीशियम तक, ठीक है, दे विल प्रेसिपिटेट आउट, ये क्या होंगे, दे विल स्टिल रिमेन इन द सोल्यूशन, ठीक है, तो ये सोल्यूशन के अंदर ही रहेंगे। जबकि ये वाले जो हैं लाइट लैंथेनाइड जो हैं, ये जो है प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे एज डबल सल्फेट्स। तो इसमें मैंने आपको ये भी मेंशन कर दिया है कि कौन से लाइट लैंथेनाइड्स हैं और कौन से आपके पास हैवी लैंथेनाइड्स हैं। फिर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, जो आपके पास हैवी लैंथेनाइड्स हैं, अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि हैवी लैंथेनाइड्स को आपने फिर क्या करना है, जो आपको सोल्यूशन में रहेंगे, दैट कंटेन सोल्यूशन कंटेनिंग हैवी लैंथेनाइड्स, फिर आपने इसको क्या करना है, सेपरेशन करनी है बाय सुटेबल मैथड्स, और सेपरेशन के बाद जो है वो आपको इंडिविजुअल कंपोनेंट्स जो हैं हैवी लैंथेनाइड्स के आपको ऑब्टेन होंगे। तो ये यहाँ तक हमने जो है हैवी लैंथेनाइड्स को डिस्कस कर लिया कि किस तरह से हमने उसकी एक्सट्रैक्शन करनी है। अब हम मूव करते हैं, फर्दर डिस्कस करते हैं लाइट लैंथेनाइड्स को, कि लाइट लैंथेनाइड्स जो हैं उनको हम किस तरह से फर्दर ट्रीट करेंगे और हम किस तरह से इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने बताया कि जो लाइट लैंथेनाइड्स हैं वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे एज डबल सल्फेट्स। फिर आपने इसको क्या करना है, ट्रीट करना है, आपने इसको हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी कि आपने उसके अंदर ऐड करना है हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और फिर आपको जो है इसके ऐड करने से क्या मिलेगा, आपको मिक्सचर ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स आपको ऑब्टेन होंगे, और हम इसे कह सकते हैं कि हाइड्रोक्साइड्स ऑफ लाइट लैंथेनाइड्स आपको ऑब्टेन होंगे जब आप इसको ट्रीट करेंगे हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्योंकि ये अल्कली है, बेस है, तो ये आपको इसी वजह से जो है हाइड्रोक्साइड्स जो हैं लाइट लैंथेनाइड्स के ऑब्टेन होंगे। तो स्टूडेंट्स फर्दर इसको जो है हम किसके साथ ट्रीट करेंगे तो और किस तरह से एक्सट्रैक्ट करेंगे, अभी हम उसको फर्दर डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर डिस्कस किया कि आपको जो है हाइड्रोक्साइड्स ऑफ लाइट लैंथेनाइड्स हैं वो ऑब्टेन हुए। फिर जो हाइड्रोक्साइड्स जो आपको ऑब्टेन हुए लाइट लैंथेनाइड्स के, तो आपने इसको क्या करना है, वॉश करना है टिल फ्री फ्रॉम सोडियम सल्फेट। उस वक्त तक आपने इसको वॉश करना है जब तक कि उसमें से सोडियम सल्फेट जो है वो रिमूव नहीं हो जाता। सारा का सारा जब वो रिमूव हो जाएगा, फिर आपने जो है इसको क्या करना है, ड्राई करना है, दैट इज़ ड्राइड इन एयर एट अप्रॉक्सीमेट दैट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक, अप्रॉक्सीमेटली 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक आपने इसको क्या करना है, प्रोवाइड करना है और उसको ड्राई करना है। और फिर उसके बाद जो है आपको मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड्स मिलेंगे, और इसमें जो है स्टूडेंट्स जो है आपका सीरियम ऑक्साइड, वो क्या होगा, सीरियम जब आप इसको ड्राई करेंगे एयर में, तो सीरियम जो है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा टू सीरियम ऑक्साइड, वाइल ऑल द अदर लैंथेनाइड्स चेंज इनटू देयर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स, और बाकी जितने भी होंगे वो रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड्स आपको ऑब्टेन हो रहा है। इसमें लैंथेनम ऑक्साइड जो है उसकी कंपोजिशन आपको बताई जा रही है, 17% उसकी अप्रॉक्सीमेट कंपोजिशन है, या आप कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेट कंपोजिशन
कंपोजिशन ऑफ रेजिडुअल सॉलिड्स जो है वो क्या है, सीरियम ऑक्साइड 50% है, लैंथनम ऑक्साइड जो है वो 17% है, प्रोमिथियम ऑक्साइड जो है वो 8% है, नियोडाइमियम ऑक्साइड जो है वो 20% है और समैरियम ऑक्साइड जो है वो 5% है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, ये जो मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, आपने इसको ट्रीट करना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब आप इसको ट्रीट करेंगे तो जो सीरियम है, ठीक है, सीरियम ऑक्साइड जो है ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, ये डिज़ोल्व नहीं होता और फिल्टर भी नहीं होगा, ठीक है, ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा और प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, और जबकि बाकी जो भी है सोल्यूशन की फॉर्म में आप उसको सेपरेट आउट कर लेंगे। इन शॉर्ट स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आपके सीरियम है, सीरियम ऑक्साइड, वो क्या है, वो डिज़ोल्व नहीं होता, फ़िल्टर नहीं होता, जबकि बाकी जितने भी आपके पास ऑक्साइड्स हैं, लेंथनम के लेंथनाइट ऑक्साइड्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, डिज़ोल्व हो जाएंगे और फ़िल्टर हो जाएंगे, जबकि सीरियम जो है वो डिज़ोल्व नहीं होता, वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने जो प्रेसिपिटेट ये आपको मिला है क्रूड सीरियम ऑक्साइड, क्रूड सीरियम ऑक्साइड यानी कि जो इम्प्योर फॉर्म में होगा सीरियम ऑक्साइड, उसको फिर आपने डिज़ोल्व करना है 85% नाइट्रिक एसिड के 85% नाइट्रिक एसिड में, ठीक है। और फिर क्या होगा, सीरियम इज़ प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम इट एज अ रेड बेसिक नाइट्रेट, और फिर जो है ये रेड बेसिक नाइट्रेट की फॉर्म में जो है रेड बेसिक सेरिक नाइट्रेट की फॉर्म में, इस फॉर्म में आप देख रहे हैं CeOH NO3 होल थ्राइस डॉट 3 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो इस फॉर्म में जो है प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है, रेड बेसिक नाइट्रेट की फॉर्म में। और फिर आपने क्या करना है, इसमें आपने ऐड करते जाना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपको जो है इस तरह से ये रेड बेसिक सेरिक नाइट्रेट जो है वो इस तरह से ये प्रेसिपिटेट ऑब्टेन हो जाएंगे। और फिर फर्दर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसको फ़िल्टर आउट करना है, इसको आप फ़िल्टर करेंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन दैट ऑब्टेन्ड आफ्टर रिमूविंग द सीरियम एज बेसिक सेरिक नाइट्रेट, ठीक है, कंटेन्स द नाइट्रेट्स ऑफ कौन कौन से नाइट्रेट्स हैं, लेंथनम, आपको नाइट्रेट्स मिलेंगे लेंथनम के, प्रोमिथियम के, नियोडाइमियम के एंड समैरियम, ठीक है। तो ये जो है बेसिक नाइट्रेट जो है सीरियम का, वो आपको प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा एज बेसिक सेरिक नाइट्रेट, और बाकी जो है आपको नाइट्रेट जो सोल्यूशन है ऑब्टेन होगा आफ्टर रिमूविंग सीरियम क्योंकि वो प्रेसिपिटेट आउट हो गया, सेपरेट हो गया, और ये जो प्रेसिपिटेट रिमूव करने के बाद जो आपको सोल्यूशन ऑब्टेन हो रहा है उसमें जो है वो क्या होगा, नाइट्रेट्स होंगे किसके, लेंथनम के, प्रोमिथियम के, नियोडाइमियम के एंड समैरियम के। फिर आपने क्या करना है, उनको आपने सेपरेशन उनकी करनी है बाय सुइटेबल मेथड्स, और इस तरह से जो है आप इंडिविजुअल कंपोनेंट्स जो हैं उसके आप सेपरेट कर सकते हैं। सो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देख लिया कि आज के लेक्चर में कि किस तरह से हमने जो है एक्सट्रैक्शन करनी है लैंथेनाइड्स की, और उसमें आपने देखा कि जो है लाइट लैंथेनाइड जो हैं उनको किस तरह से आप सेपरेट आउट करेंगे, किस तरह से एक्सट्रैक्ट करेंगे और किस तरह से जो है आप हैवी लेंथेनाइड्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आज का लेक्चर जो है वो आपको क्लियर समझ आ गया है। होप सो कि आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन होंगे इस लेक्चर से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।